ठाकुर जी से कोई ने पूछी आपको द्वारिका में सुख मिलता है? ठाकुर जी बोले हाँ राजपाट है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ब्रज की बहुत याद आवे। क्यों? हमारे ब्रज में कहते हैं, बोले ठाकुर जी इतने प्रिय क्यों हैं, श्री कृष्ण इतने प्रिय क्यों लगते हैं? क्योंकि ब्रजवासियों ने अपना प्रेम प्रदान कर करके उनका प्रेम स्वरूप बना दिया है। वही बात गोपियां कह रही हैं, लाला तुम ज्यादा इतराओ मत, ये जो तुम अंतर ध्यान हो गए हो ना, ये हमारे ब्रज की वजह से ही तुम इतने प्रेमी बने हो, और हम ब्रजवासी को ही कष्ट दे रहे हो। ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, तुम्हारे जन्म के बाद ब्रज की और ज्यादा प्रतिष्ठा बढ़ गई, मतलब तुम्हारे जन्म से पहले से ब्रज प्रतिष्ठित है। हमारे वृंदावन में तो इतना स्पष्टीकरण है कि यदि विपिन राज सीमा से बाहर हरिहु को ना ही निहार, कभी ठाकुर जी यदि वृंदावन की सीमा से बाहर प्रकट हो जाएं और कहते हैं आ जाओ मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूं, तो ब्रजवासियों के लिए आज्ञा की गई है कि ठाकुर जी ब्रज से बाहर प्रकट हो जाएं तो जाना नहीं। ठाकुर जी से कहो पहले ब्रज में आओ, पहले वृंदावन के भीतर आओ, तब आपको देखेंगे। विपिन राज, हमारे यहां तो ब्रज को इतना श्रेष्ठ मानते हैं। गोपियां भी वही भाव कह रही हैं नाथ, मतलब मानो गोपी गीत में ऐसा लगता है कभी तो गोपियां शिकायत कर रही हैं और कभी गोपियां मनोहार कर रही हैं, चरण पकड़ रही हैं, नाथ प्रकट हो जाओ ना। गोपियां एक श्लोक में कहती हैं, हे श्याम सुंदर अटत यद भवान नन्हि काननम त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम। गोपियां कह रही हैं आप इस प्रकार हमको छोड़ के चले गए हो ठाकुर जी, हमारी वेदना पता है आपको? जब आप सामने होते हो और उस समय यदि हमारी पलक झपक जाती है ना, तो एक क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी हमको 3 युग के समान लगती है। उस समय हम कहती हैं जड़ उदीक्षताम, ए विधाता तूने ये पलकें क्यों बनाई? तुझे नहीं पता था कि श्याम सुंदर सामने खड़े होने वाले हैं, और श्याम सुंदर जिनके सामने खड़े हो उनकी पलकें झपकें, ऐसा लगता है मानो 3 युग बीत गए तुमको देखे बिना। ठाकुर जी सोचो, एक क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक 3 युग के समान लगती है। आप अभी छोड़ के चले गए हो, हमारे ऊपर क्या गुजर रही होगी ठाकुर जी? प्रकट हो जाओ ना नाथ। उत्कंठा, हनुमान जी के विषय में आता है बंधुओं कि श्री हनुमान जी महाराज पूरे दिन तो राम जी के संग रहते, लेकिन जैसी रात्रि होती तो श्री राम जी कनक भवन में चले जाते, अंतःपुर में अपने प्राइवेट कक्ष में। तो हनुमान जी संग संग जाते, तो जैसे ही राम जी कक्ष में प्रवेश कर रहे होते तो सखियां रोक देती, बोले हनुमान जी इससे भीतर नहीं, आपकी सेवा बाहर बाहर की, यहां की नहीं है। अब सुबह तक प्रतीक्षा करो, रात भर तो श्री राघव जी जानकी जी के संग रहेंगे, और 2-4 सखियों को सेवा करने का अधिकार है, पुरुष का तो प्रवेश वर्ज्य भीतर। हनुमान जी बोले हम तो बानर हैं, पुरुष भी नहीं है, हमको जान दो। गोपियां बोली नहीं, बाहर रहो। हनुमान जी कुछ दिन तक तो सहन करते रहे, लेकिन एक दिन इतना विरह हुआ, हनुमान जी रात भर देरी पे पड़े पड़े रोते रहे। सुबह सूर्य नारायण से प्रार्थना करने लगे, जल्दी प्रकट हो जाओ ना गुरुदेव भगवान, ये रात अब मुझसे काटी नहीं जा रही है, मैं राम जी को देखे बिना रह नहीं पा रहा। जैसे सूर्य उदय हुआ प्रातःकाल का समय, राम जी जैसे ही बाहर आए, हनुमान जी लिपट गए चरणों से, बोले भगवान मेरी एक वेदना है, दूर करो। राम जी बोले क्या? ये रात्रि नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई विधान बनाओ कि दिन ही दिन रहे। राम जी बोले क्यों? ये तो प्रकृति चक्र है भैया, रात्रि तो होगी। बोले महाराज अगर रात्रि ज्यादा दिन तक और होती रही ना, तो मैं हनुमान किसी दिन कहीं अंतर ध्यान हो जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। राम जी बोले क्यों? बोले आपके दर्शन के बगैर एक क्षण भी 3 युग के समान लगता है, पूरी रात काटना मेरे लिए कितना कष्टदायी होता है, मैं कैसे बताऊं। या फिर नाथ दूसरा उपाय कि मुझे भी भीतर ले चला करो आप। राम जी बोले देखो बाहर शासन हमारा है, भीतर तो किशोरी जी का है, जानकी जी से आज्ञा ले लो। हनुमान जी गए। मां दर्श बिन दूखन लागे नैन, राम जी को देखे बगैर मेरे नेत्रों में दर्द होता है, पूरी रात मुझसे काटी नहीं जाती, आप मुझे अंतःपुर में ले चला करो ना। किशोरी जी बोली कैसी बात कर रहे हो, अंतःपुर में कैसे आ जाओगे, वहां तो केवल हम और राघव जी और सखियां ही रह सकती हैं।
राम जी को एक दिन हनुमान जी को इतनी वेदना हुई, सरजू जी के तट पर बैठ करके हनुमान जी महाराज रुदन करने लगे कि मैं रात कैसे काटूं। अश्रु बिंद जैसे ही नेत्रों से निकल करके सरजू जी में गया, सरजू जी का पूरा जल उष्ण हो गया, गर्म पड़ गया। सरजू जी प्रकट हो गई, प्रकट होकर के बोली, हनुमान जी आपका अश्रु बिंद बता रहा है कि आप कितनी वेदना में हो, पर वेदना का कारण क्या है? हनुमान जी बोले, राघव दर्शन। रात भर उनके दर्शन के बिना मैं रह नहीं पाता, लेकिन राम जी तो अंतःपुर में जाते और वहां सखियां जाती हैं, मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूं, मैं पुनर्जन्म लूंगा, सखी बन के आऊंगा, मैं भी जाऊंगा भीतर, मुझे राम जी के बिना रहा नहीं जाता। तब सरजू जी ने कृपा की और कहा, देखो हनुमान जी ऐसा करते हैं, पूरे दिन तो आप हनुमान वेश में रहोगे, लेकिन जैसे सूर्यास्त हुआ करेगा ना, तो चंपक लता नाम की सखी का रूप धारण करके आप भीतर प्रवेश करना और रात भर राघव जी को वीणा सुनाया करना। तब हनुमान जी प्रसन्न हुए। हमारी अभी ऐसी स्थिति है ही नहीं है। ठाकुर जी के प्रति तो केवल हमारा ये भाव है, ये केवल हमारी पूर्ति करने के लिए है, ये कमी तो ये पूर्ण, ये कमी तो ये पूर्ण, बस। ये प्रेम भाव जन्य कैसे हो?